हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन इंग्लिश स्टोरी लाया हूं और इसे हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे। स्टोरी का टाइटल है द हॉर्सेज थॉट। हॉर्स में यहाँ पे अपस्टोफी एस लगा हुआ है। इसका मतलब होता है काके की, और थॉट का मतलब होता है सोच विचार। तो इस टाइटल का हिंदी हो गया घोड़े का विचार। अब देखिए घोड़ा का क्या विचार है, कैसा विचार है, स्टोरी को पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं और मज़ा लेते हैं। वन डे, एक दिन, दी एम्परर एंड बीरबल। एम्परर का मतलब होता है राजा, शासक, बादशाह या तो सम्राट। जो मन में आए सो बोलो, सब सही होगा। तो एक दिन राजा और बीरबल वेंट, वे लोग गए। और ये जो वेंट है ना, ये गो का सेकेंड फॉर्म में दिया गया है, जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में लिखा गया है। तो वे लोग गए फॉर हंटिंग, हंट के लिए। हंट का मतलब होता है शिकार करना, तो शिकार करने के लिए गए। वाइल चेजिंग द प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, और चेज का मतलब होता है पीछा करना। और वाइल का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स कोई काम करते हुए या तो कोई काम करते करते। जैसे वाइल प्लेइंग, खेलते हुए या तो बोल सकते हो खेलते खेलते। वाइल डांसिंग, नाचते हुए या तो नाचते नाचते। फुल एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं मूवी देखते हुए खाना खाता हूँ, या तो मैं मूवी देखते देखते खाना खाता हूँ, तो मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा आई ईट फूड वाइल वाचिंग मूवीज़। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है वाइल चेजिंग, पीछा करते हुए, पीछा करते करते क्या चीज़ को, तो प्रे को, शिकार को पीछा करते करते। दे कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, कवर का मतलब होता है तय करना। तो उन लोगों ने तय किया, अ लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लंबा दूरी तय कर लिया। एंड और वेंट फॉर ऑफ, और काफ़ी दूर चला गया। फ्रॉम द सिटी, शहर से वे लोग काफ़ी दूर चला गया। वेन, जब, दे टर्नड बैक, जब वे लोग मुड़े। टर्न बैक का मतलब होता है मुड़ना, जैसे आने के लिए वे लोग मुड़े। इट वॉज इवनिंग, तो शाम का समय हो गया था। दे डिड नॉट हैव एनीथिंग, और वे लोगों के पास कुछ नहीं था। टू ईट और ड्रिंक, खाने के लिए और पीने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं था। विद देम, उन लोगों के साथ। इट वॉज द एम्परर्स यूजुअल सपर टाइम, और वो जो समय जो हुआ था, वो जो समय हो रहा था, वो राजा के लिए यूजुअल, यूजुअल का मतलब होता है फ्रेंड्स रोज़ का। तो रोज़ की तरह सपर टाइम, सपर का मतलब होता है शाम का जो भोजन करते हैं ना, उसको बोलते हैं सपर। तो वो सपर टाइम हो चुका था, मतलब भोजन का समय हो गया था राजा के लिए, हर रोज़ की तरह। एंड और ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, और जो राजा जो थे वे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है काफ़ी, बेहद। तो वो काफ़ी भूखा था। बट, लेकिन, ही फेल्ट असेम्ड, लेकिन उसको असेम्ड महसूस हुआ। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, शर्मिंदा। तो उसको शर्मिंदगी महसूस हुआ, मतलब वह शर्मा रहा था बेचारा। टू टेल दिस, इस बात को कहने के लिए, जैसे वो राजा जो है वो भूखा था, तो उस बात को कहने के लिए वो शर्मा रहा था। टू बीरबल, बीरबल को कहने के लिए। फाइनली, अंततः। वेन, जब, ही कुड नो मोर बेयर, बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना या तो सहना। तो जो राजा जो था वो और ज़्यादा बर्दाश्त न कर सका। द हंगर, हंगर को मतलब भूख को। पैंक्स, पैंक का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा या तो दुख। जो राजा जो है उन्होंने अपने भूख के कष्ट को और ज़्यादा बर्दाश्त न कर सका, तो ही सेड टू बीरबल, तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल आई एम फीलिंग हंग्री, उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल मुझे भूख लग रही है। फॉर्चुनेटली, भाग्य से। दैट डे, उस दिन, बीरबल हैड ब्राउट, ये जो ब्राउट है फ्रेंड्स ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म में दिया गया है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो उस दिन बीरबल लाया था सम रोस्टेड ग्रैम्स, ग्राम का मतलब होता है चना, और रोस्टेड का मतलब होता है भुना हुआ। तो
कुछ भुना हुआ चना लाया था। अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ। इन हिज हैंडकरचिफ, हैंडकरचिफ का मतलब होता है रुमाल, तो अपने रुमाल में अपने साथ बिरबल कुछ भुना हुआ चना लाया था। ही गेव सम ऑफ देम टू द एम्परर, तो जो बिरबल जो था कुछ चना को राजा को दे दिया। एंड केप्ट, और रखा। सम फॉर हिमसेल्फ, और कुछ चना को खुद के लिए रखा। दे टायर्ड देयर हॉर्सेस टू अ ट्री, और उन लोगों ने बांधा। टाई का मतलब होता है बांधना, तो उन लोगों ने बांधा देयर हॉर्सेस, अपने घोड़े को। टू अ ट्री, एक पेड़ से। एंड, और स्टार्टेड ईटिंग, और खाने लगा। द रोस्टेड ग्रैम्स, मतलब भुना हुआ चना खाने लगा। वेन, जब। द ग्रैम्स वर ओवर, जब चना खत्म हो गया। बिरबल स्टेप्ड, तो बिरबल ने कदम रखा। स्टेप का मतलब होता है फ्रेंड्स कदम रखना, तो जो बिरबल जो था उन्होंने कदम रखा। ऑन द हॉर्सेस सैडल, हॉर्स के सैडल पर। सैडल बोलते हैं फ्रेंड्स जैसे घोड़ा के पीठ पर जो रहता है ना गद्दी, और गद्दी में कुछ फंदा रहता है पैर को फंसाने के लिए दोनों तरफ, तो उसको बोलते हैं सैडल। यहाँ पे पिक्चर में बतला रहा हूँ, देखो जैसे ये घोड़ा है, तो घोड़ा के दोनों साइड में पैर रखने के लिए जो फंदा होता है ना, पट्टा जो होता है, उसको बोलते हैं सैडल। तो जो बिरबल जो था उन्होंने अपना कदम रखा सैडल में, घोड़े के सैडल में। टू माउंट, माउंट का मतलब होता है सवार होना, सवार होने के लिए। अपॉन इट, उस गद्दी पर, मतलब जो पीठ पर जो गद्दी रहता है ना, तो उस पर बैठने के लिए, सवार होने के लिए उन्होंने अपना कदम रखा घोड़े के सैडल में, मतलब पट्टा में। एट वंस, तुरंत। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, तो तुरंत। द हॉर्स नेड लाउडली, ने का मतलब होता है जैसे घोड़ा हिनहिनाता है ना, उसको बोलते हैं ने। तो वो जो घोड़ा जो था वो जोर जोर से, लाउडली मतलब जोर जोर से हिनहिनाने लगा। द एम्परर वाज एस्टोनिश्ड, तो जो राजा जो था वो एकदम चकित हो गया, चकित था, हैरान था। एंड, और आस्क्ड, और पूछा। इन सरप्राइज, आश्चर्य होकर, मतलब आश्चर्य में पूछा। बिरबल, वाई डिड द हॉर्स ने सो लाउडली, उन्होंने जो राजा जो है वो आश्चर्य में पूछा कि बिरबल, ये जो घोड़ा है ये क्यों जोर जोर से इन्होंने हिनहिनाया, ऐसे पूछा। बिरबल रिप्लाइड पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक। तो जो बिरबल जो था उन्होंने जवाब दिया, एकदम विनम्रता पूर्वक जवाब दिया। महाराज, द हॉर्स सा, कि घोड़ा जो है इन्होंने देखा था। दैट कि वी हैड ईटन हिज फूड, कि हम लोगों ने उसका भोजन खाया। जैसे जो बिरबल है वो बोल रहा है कि महाराज, द हॉर्स सा, घोड़ा ने देखा। दैट कि वी हैड ईटन हिज फूड, कि हम लोगों ने उसका भोजन को खा लिया है। सो, इसलिए ही इज आस्किंग मी, इसलिए घोड़ा मुझसे पूछ रहा है। ऑन हुम, किस पर। आई एम गोइंग टू माउंट, किस पर मैं चढ़ने जा रहा हूँ। ये बात ये मुझसे पूछ रहा है घोड़ा। ऑन द हॉर्स, और ऑन द एम्परर, घोड़े पर चढ़ने जा रहे हो कि राजा पर चढ़ने जा रहे हो, ये सवाल घोड़ा मुझसे पूछ रहा है। ये बिरबल कह रहा है राजा को। द एम्परर स्माइल्ड, और जो राजा जो था उन्होंने स्माइल किया, मुस्कुराया। ऑन लिसनिंग, सुनकर। टू बिरबल्स विट्टी जोक, चतुराई भरी मजाक को सुनकर जो राजा जो था वो बहुत ही मुस्कुराया, मतलब स्माइल किया। विट्टी, विट्टी बोलते हैं वही चतुराई भरी, जोक माने मजाक, और यहाँ पे अपस्टोफी लगा हुआ। तो बिरबल के चतुराई भरी मजाक को सुनकर राजा मुस्कुराया। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार स्टोरी था, आई होप ज़रूर समझ में आया होगा। ख़त्म हो गया।